हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस ट्रेड टेक। गाइस, आज जिस युग में हम जी रहे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के बिना पॉसिबल नहीं है। हम डेली लाइफ में जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसे नॉर्मल कंप्यूटर या फिर हिंदी में आप साधारण कंप्यूटर कह सकते हैं। साधारण कंप्यूटर के काम भी साधारण ही होते हैं, यानी कि छोटी मोटी कैलकुलेशन करना, पिक्चर देखना, मूवी देखना, टेक्स्ट टाइप करना यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग जैसे काम करना एक्सेट्रा। लेकिन सुपर कंप्यूटर इन सब कामों के अलावा बहुत से बड़े बड़े काम यानी कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, फ्यूचर के बारे में जानना या फिर मौसम के बारे में बताना और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो जानकारी है उन्हें इकट्ठा करना जैसे काम करता है। तो आज इस वीडियो में जस्ट मैं आपको यही बताने वाला हूं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, क्या क्या काम करता है, इसकी प्राइस कितनी होती है, वर्ल्ड में किस देश के पास सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, क्या इंडिया के पास भी कोई सुपर कंप्यूटर है या नहीं, ये सब जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सुपर कंप्यूटर का यूज वहां पर लिया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा पावर या फिर बहुत ज्यादा स्पीड की रियल टाइम कैलकुलेशन की जरूरत होती है। किसी भी कंप्यूटर को इस काबिलियत के आधार पर सुपर कहा जा सकता है कि वह कितनी बड़ी कैलकुलेशन कितने कम समय में कर सकता है। सुपर कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन स्पीड है उसे हम फ्लॉप्स में मेजर करते हैं, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड। जबकि जो अपने नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, साधारण कंप्यूटर होते हैं, उनकी जो स्पीड होती है कैलकुलेशन स्पीड, उन्हें हम MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मेजर करते हैं। आज के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें हजारों प्रोसेसर्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके और हमारे कंप्यूटर में मोस्टली एक ही प्रोसेसर हम यूज करते हैं, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होता है उनमें हजारों प्रोसेसर्स हम यूज करते हैं जो पर सेकंड अरबों खरबों ट्रिलियन कैलकुलेशंस करने में सक्षम होते हैं। सुपर कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग के आधार पे वर्क करता है, यानी कि जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज देते हैं उन्हें पैरेलली कनेक्ट किया जाता है और इसी बेस की वजह से ये जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं ये कई सारे कामों को अपने अपने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जिनकी इनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी कि हर एक माइक्रो प्रोसेसर के पास उसका एक इंडिविजुअल वर्क होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सुपर कंप्यूटर में किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो नए जमाने की जो सुपर कंप्यूटर है उनमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी जरूरत के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी ज्यादा स्पीड का यूज किया कहाँ पे जाता है, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर की जो जरूरत है वो साइंटिफिक लेवल यानी कि इंजीनियरिंग, प्रैक्टिकल जैसे कामों में जहां पर बहुत ज्यादा डेटाबेस है या फिर बहुत ज्यादा हाई लेवल की कैलकुलेशन है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बदलते समय के साथ साथ इसका जो यूज है वो भी बदलता चला गया है। सुपर कंप्यूटर बहुत ही फास्ट, पावरफुल और प्राइसी होते हैं, यानी कि महंगे होते हैं, इसलिए इनका उपयोग वहीं पर किया जाता है जहां पर बहुत बड़ा टास्क यहाँ पे सामने आ जाता है या फिर बहुत ज्यादा तेजी से कैलकुलेशन करना होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेशन में सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेशन जैसे कि चलिए मैं आपको कुछ फंक्शंस बता देता हूं, यानी कि क्लाइमेट रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फिजिकल सिमुलेशन, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, क्वांटम मैकेनिक्स, एनिमेटेड ग्राफिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, फ्लूइड डायनामिक कैलकुलेशन, कोड ब्रेकिंग एंड जेनेटिक एनालिसिस जैसे कामों में सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद अब आपके माइंड में जरूर इसके प्राइस के बारे में सवाल आ रहा होगा कि यार इतने सारे माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहे हैं तो अब इसकी प्राइस क्या होगी। सुपर कंप्यूटर की जो प्राइस है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि वह कितने फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड की स्पीड से कैलकुलेशन कर सकता है। यानी कि सुपर कंप्यूटर जरूरी नहीं है एक ही स्पीड पे वर्क करेगा। सुपर कंप्यूटर जितना तेज होगा उतना ही महंगा होगा, इसलिए सुपर कंप्यूटर को बनाना और यूज करना इतना आसान नहीं है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो सुपर कंप्यूटर का अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर बनवाना भी चाहते हैं तो $20,000 में इसको खरीदा जा सकता है या फिर बनवाया जा सकता है। लेकिन जो बड़े सुपर कंप्यूटर है यानी कि बहुत ही ज्यादा फास्ट कंप्यूटर है जिनकी रैंकिंग टॉप में आती है, उनकी जो कीमत है वो 300, 600, 900, $1,000 मिलियन तक में भी चली जाती है। अब बात आती है वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की। अब तक वर्ल्ड के जो टॉप 2 सुपर कंप्यूटर हैं वो अमेरिका के पास थे, लेकिन इसी साल यानी कि 2020 में जापान ने इन दोनों को बीट कर दिया। जो अमेरिका के पास सुपर कंप्यूटर थे उनका नाम था समिट एंड सियरा, लेकिन इस साल जून 2020 में जापान के फुगाकू नाम की सुपर कंप्यूटर ने इन दोनों को बीट कर दिया और वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया। समिट के पहले चाइना का सनवे ताइलाइट वर्ल्ड का सबसे तेज कंप्यूटर था जिसका जो कॉस्ट है वो $273 मिलियन के आसपास था। लेकिन जो वर्ल्ड का सबसे नंबर 1
सुपर कंप्यूटर है आज की डेट में, जिसे 2020 में ही डिक्लेयर किया गया है, जो कि जापान का फुगाकू, जिसे फुजित्सु और राइकेन कंपनी ने मिलकर बनाया है। इसकी जो कॉस्ट है वो $600 मिलियन से भी ज्यादा है। यानी कि अब अगर हम वर्ल्ड के टॉप 10 सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उनमें से 4 अमेरिका के हैं, 2 चाइना के हैं, 2 जापान के हैं, 1 स्विट्जरलैंड और 1 जर्मनी का है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इंडिया का भी कोई सुपर कंप्यूटर है या नहीं, तो क्यों नहीं, बिल्कुल इंडिया के भी 2 सुपर कंप्यूटर टॉप 500 लिस्ट में यहाँ पर हैं, जिनमें से 67th रैंकिंग पे है प्रत्यूष और 120th रैंकिंग पे है मिहिर। ये दोनों इंडिया के सुपर कंप्यूटर हैं जिनका यूज इंडिया में किया जा रहा है। आई होप कि गाइस सुपर कंप्यूटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सुपर कंप्यूटर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।